Hello दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पेक टॉक्स। पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट यानी अहरामी मिस्र जो कि दुनिया की एक पुरस्कार तरीन मिस्ट्री है जो हज़ारों सालों से मौजूद है। और ये एक पिरामिड नहीं बल्कि तकरीबन 130 से भी ज़्यादा पिरामिड्स की तादाद में मौजूद है, जिनमें कुछ मशहूर पिरामिड्स के नाम ये है: पिरामिड्स ऑफ खफरी, पिरामिड्स ऑफ गिज़ा एंड पिरामिड्स ऑफ मीनाकोर। और इनमें से एक पिरामिड यानी ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा कई हजारों सालों तक दुनिया का लंबा तरीन इमारत भी रहा है, जिसे 1311 एडी में लिंकन कैथेड्रल नामी इमारत ने रिप्लेस किया। अजीम एहराम मिस्र तकरीबन 2550 बीसी से 2490 बीसी के दरमियान तामीर किया गया था। ये तामीरात की दुनिया। और यही नहीं, मेरी बात सुन के आपको शायद यकीन नहीं होगा, मगर इन पिरामिड्स में इस्तेमाल होने वाले स्टोन्स यानी पत्थर का वेट हाथी से भी ज़्यादा है। इनमें 2.3 मिलियन स्टोन्स का इस्तेमाल हुआ है, जिनका एवरेज वेट 2.5 टन्स है। यहाँ पर अब ये बात इंसान की दिमाग को घुमा देता है कि इन पत्थरों को हजारों साल पहले एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे किया होगा। पुराने ज़माने में इस तरह की तामीरात गुलामों से की जाती थी, मगर इन पिरामिड्स के बारे में माहिरीन का ख्याल है कि ये बाकायदा तौर पर मजदूरों ने बनाया था, जिन्हें अच्छी खुराक और उजरत दी जाती थी। कदीम इजिप्टियंस लोगों ने कई पिरामिड इसी तरह के बनाए थे, जिनमें ज़्यादातर अब सफ़ाए हस्ती से मिट चुके हैं, मगर ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा न सिर्फ अब भी मौजूद है बल्कि बहुत अच्छी हालत में है। पिरामिड्स 3 कमरों पर मुश्तमिल है, जिनमें क्वींस चैम्बर, ग्रैंड गैलरी और किंग्स चैम्बर शामिल है। पिरामिड्स को लाइमस्टोन को अच्छी तरह पॉलिश करके फिर बाहरी हिस्से पर लगाया गया है, जिससे जब सूरज की रोशनी इन पिरामिड्स पर पड़ती है तो ये डायमंड की तरह शाइन करता है। ग्रेट पिरामिड के करीब स्फिंक्स की स्टैचू बनाई गई है। अंदाजे के मुताबिक ये 4500 साल पुरानी है, जिसका सर इंसानों वाला जबकि बाकी बॉडी शेर की है। ये पिरामिड बहुत वजनी होते हैं। अंदाजन ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा का वज़न 57,50,000 टन है, जबकि अगर हम इसका मुआजिना बुर्ज खलीफा से करें तो उनका वज़न सिर्फ 5 लाख टन है, जो तकरीबन 11 गुना छोटा है इस एक पिरामिड से। इन पिरामिड्स को कई बार डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, मगर कोई भी इनमें कामयाब ना हुआ। इसी तरह 12 सेंचुरी में सुल्तान अल अजीज़ उस्मान ने इन पिरामिड्स को डिस्ट्रॉय करने का मंसूबा बनाया। उन्होंने पिरामिड ऑफ मीनाकोर से शुरू किया, मगर 8 महीनों की मेहनत और एक्सपेंसेस के बाद बहुत कम ही नुकसान हुआ इन पिरामिड्स को, जिसके बाद उन्हें अपना ये मंसूबा तर्क करना पड़ा। माहिरीन के मुताबिक ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा की स्केल पर पिरामिड बनाना 100 से 500 साल तक ले सकता है, पर अंदाजन पिरामिड ऑफ गिज़ा 23 साल में बना। इसके मुकाबले में नोट्री डेम नामी यूनिवर्सिटी ने तकरीबन 200 साल लिए मुकम्मल होने में। इसी तरह के मुश्किल और ह्यूज प्रोजेक्ट्स कई लोग और बहुत बड़ा वक्त चाहता है, मगर माहिरीन का कहना है कि तकरीबन 10,000 से लेकर 20,000 तजुर्बाकार मजदूरों के ज़रिए से बनाया गया है ये पिरामिड्स। पुराने इजिप्टियंस अपने मुर्दों को इन पिरामिड्स में दफन भी करते थे और उनका ख्याल था कि मरने के बाद इंसान जिंदा रहता है, इसलिए वो इन मुर्दों के साथ खुराक, कपड़े और कई और चीज़ें भी दफन करते थे। जबकि मालदार लोगों के साथ सोने यानी गोल्ड तक को दफन किया जाता था। माहिरीन ने अब तक इन पिरामिड्स की कई राज अफशा किए हैं, मगर कई सालों के रिसर्च के बाद भी वो इस बात का हतमी फैसला ना कर सके कि आखिरकार ये इतने बड़े पिरामिड्स बने कैसे और ये पत्थर एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे हुए। किसी न किसी तरीके से ये
सब हुआ होगा, मगर इंसान अब तक उन एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन तक नहीं पहुंचा। इन पिरामिड्स में इतना ज़्यादा मटेरियल यूज़ हुआ है जिसके बारे में नेपोलियन बोनापार्ट ने जब 19 सेंचुरी के आगाज़ में यहाँ का दौरा किया था तो उन्होंने कहा कि हम इस मटेरियल से पूरे फ्रांस के इर्द गिर्द एक दीवार बना सकते हैं जो कि 1 फुट चौड़ा जबकि 10 फुट लंबा होगा। अगर हम सब एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रख कर बात करें कि जितनी भी पिरामिड्स पर मटेरियल्स, वर्कर्स और मशीनरी का खर्चा टोटल करें तो ये $1 बिलियन आज के दौर में बनता है, जो कि तकरीबन बुर्ज खलीफा जितना खर्चा है या इससे ज़्यादा। इस अजीब और पुरस्कार पिरामिड्स के बारे में हम अब तक कई चौंका देने वाले हक़ाइक़ से आगाह हुए हैं, मगर अब भी इन पिरामिड्स में कई राज छुपे हुए हैं जो आगे आने वाले वक्त के साथ एक एक करके सामने आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये मालूमात पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।